गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा। तो कल हम लोगों ने प्रश्नावली किसको सॉल्व किए थे दोस्तों? प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किए थे। किसको सॉल्व किए थे? 1.1। उससे पहले हम लोग क्या सॉल्व किए थे? तो इस चैप्टर जैसे हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, इससे रिलेटेड जो थ्योरी था मतलब रियल नंबर का थ्योरी, ठीक, रियल नंबर का थ्योरी वो हम लोगों ने वन शॉट क्लास में की, मतलब एक ही क्लास में पूरा थ्योरी किए, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने थ्योरी को देखा होगा और प्रश्नावली 1.1 को देखा होगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है? तो पढ़ने वाले हम लोग हैं 1.2, प्रश्नावली 1.2 के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है इसमें से। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है? तो हम लोग क्या करेंगे? विरोधाभास मेथड अप्लाई करेंगे। विरोधाभास मेथड मतलब हम लोग मान लेंगे कि √5 परिमेय संख्या है। √5 क्या है? परिमेय संख्या है। और हम लोग गलत प्रूफ कर देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों जब ये परिमेय संख्या है तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको कि √5 बराबर ए बाई बी या पी बाई क्यू, जो भी। तो हम लिख रहे हैं ए बाई बी क्यों लिखे कि हम √5 कुछ देर के लिए हम परिमेय मान लिए, ठीक है। जब परिमेय है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको बी बाई रूट मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 क्या हो जाएगा? इसको हम ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ लिखेंगे जहाँ जहाँ क्या ए कॉमा बी क्या है? शाहबाजी। शाहबाजी क्या है दोस्तों? शाहबाजी। अच्छा, शाहबाजी का मतलब क्या है? हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़े थे ना कि शाहबाजी संख्या क्या आता है। तो वैसा संख्या जिसको एक के सिवाय कोई भी कॉमन ना हो, वैसा संख्या है वो एक के सिवाय कोई भी गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों पट्टी हम वर्ग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्लियर है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? √5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बटा कितना? बी स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना रहता है? √5 का स्क्वायर 5 हो गया। देखिए बोलेगा कोई कैसे सर, कैसे 5 हो गया? तो देखिए कैसे हो गया, जैसे √5 गुने √5 तो लिख सकते हैं √25। और √25 का जब वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है? 5। इसलिए हम 5 लिखे, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर और कितना? बी स्क्वायर। जैसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? बराबर दिस इम्प्लाइज पार 5 बी स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर। देखिए कैसे वही बी स्क्वायर इधर भागा हम उधर बचेंगे तो गुना, यानी 5 बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ए स्क्वायर। बताइए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए इससे क्या पता चला कि जो ए स्क्वायर है, 5 से क्या है? विभाज्य। ए स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से, ठीक है। ए स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से। यानी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। क्या है दोस्तों? 5 से विभाज्य है, ठीक है। क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 5 जो होगा ए को विभाजित करेगा। 5 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा करेगा क्लियर है। तो हम मान लेते हैं ए बराबर कोई संख्या, ठीक है। यानी ए बराबर यानी 5 में गुना करने पर 5 में गुना करने पर कितना आ जाए? ए स्क्वायर आ जाए, ठीक है। देखिए जहाँ एम कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम रखेंगे तो ए की जगह कितना रखेंगे? 5 m स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 बी स्क्वायर। अब बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 m स्क्वायर। देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 m स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ काटेंगे तो 5 कम 5 5 25, यानी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 5 m स्क्वायर। अब देखिए इससे कंक्लूजन निकाले थे कि जो ए स्क्वायर है जो 5 से विभाज्य है और 5 है से ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ भी वही कंक्लूजन निकला। तो हम लोग लिखेंगे कि बी स्क्वायर कैसे विभाज्य है? 5 से। बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो लिख सकते हैं कि जो 5 है वो बी को विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है दोस्तों? क्या है? बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो 5 है, 5
जो 5 है, ठीक है, ए और बी, ए और बी दोनों का कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, दोनों का कॉमन है। और हमने क्या माना था कि ए बी सहभाज्य, मतलब एक के सिवाय कोई भी उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या था, विरोधाभास है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है। लिखेंगे आता हमारा मानना, हमारा मानना गलत था, गलत था। इससे हम लास्ट में लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। उम्मीद करते हैं पहला समझ में आया होगा सभी लोग। अब इसी तरह हम दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना, माना कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या। क्या मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है दोस्तों। और जब परिमेय संख्या है तो इसे ए बाय बी के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 3+2√5, 3+2√5 बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई बी। फिर वही तरह लिखना है कि जो ए और बी है सो जहाँ ए कॉमा बी अभाज्य है, अभाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको ए और सिर्फ एक के सिवाय कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे √5 को हम अलग करते हैं, ठीक है। तो √5 को हम अलग करते हैं तो कैसे होगा, देखिए कितना हो जाएगा। को सॉल्व करेंगे तो 3b, बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए ध्यान से, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3b प्लस कितना, बी 2√5, यानी इसलिए भी लिख सकते हैं 5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2√5b बराबर कितना हो जाएगा, a-3b। इधर प्लस में था, उधर भेजेगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2b को भेज रहे हैं नीचे, ठीक है। किसको भेज रहे हैं, 2b, √5 रहेगा तो इधर भेजेंगे तो a-3b बटा कितना हो गया, 2b। अब देखिए 2b हो गया, ठीक है, यानी कि a-3b बटा 2b दोनों पूर्णांकों का भागफल है, ठीक है। अतः यह क्या होगा, परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि देखिए ये तो परिमेय होगा क्योंकि इसे p बाई q के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय है। यानी कहने का मतलब है ये परिमेय है, ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है। एक संख्या एक साथ परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती, यानी एक संख्या एक बार परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती, ठीक है। चाहे तो आप ये सब लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग कि a-3b, a-3b बटा 2b दोनों पूर्णांक का भागफल है, दो पूर्णांक का भागफल है, दो पूर्णांक का क्या है, भागफल है। अतः एक क्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। क्लियर है दोस्तों, संख्या है। परंतु 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 हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं, जानते हैं कि √5 अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और एक साथ परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती, ठीक है। लिखेंगे और एक साथ, एक साथ परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह
विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, तो क्या था लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था, अतः हमारा मानना गलत था, गलत था। तो लास्ट में लिख देंगे 3 प्लस 2√5 अपरिमेय है, अपरिमेय है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो हम लोग तीसरा का पहला सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब और आसान है। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, √2 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा का पहला सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो कितना है, 1/√2। तो मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे कि मान या माना 1/√2 परिमेय है, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। और जब परिमेय संख्या है तो इसे ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई बी। फिर वहाँ ये लिखना है कि जहाँ 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 ए कमा बी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यदि इसको हम उल्टा करते हैं, तो यदि उल्टा करते हैं तो कितना हो जाएगा, √2 बराबर कितना हो जाएगा, बी बाई ए। तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, बी ऊपर जाएगा, यानी √2 बराबर कितना हो जाएगा, बी बाई ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत। ठीक है, लेकिन यह क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला परिमेय है। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं कि यह परिमेय है, लेकिन परंतु क्या है कि जो √2 है, या तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी बाई ए एक परिमेय है, परिमेय है, लेकिन लेकिन √2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब देखिए एक साथ ऐसा तो नहीं हो सकता है, एक साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यह विरोधाभास है। ठीक है, यह विरोधाभास है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे क्या था, 1/√2 अपरिमेय है, परिमेय है। उम्मीद करते हैं तीसरा का पहला समझ में आया होगा। अब तीसरा का हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 7√5 क्या है, परिमेय है। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय है, परिमेय है। क्लियर है दोस्तों, क्या है, परिमेय है। जब परिमेय है तो इसे ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई बी। यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए √5 ए बाई बी। 7 इधर गुना में था, उधर भेजेंगे तो भागा, यानी 7। 7 भी क्या है, परिमेय है। तो लिख सकते हैं a/7 भी परिमेय है, परिमेय है। बट तो लेकिन, ठीक है, लेकिन परिमेय है, लेकिन √5 अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। ठीक है, लिखेंगे यह विरोधाभास, विरोधाभास है। क्लियर है, तो लिख देंगे हम क्या था, 7√5 अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्लियर सभी लोग। अब हम लोग इसी का तीसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कितना है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, सोल्यूशन में 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि 6 प्लस जो √2 है बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई बी। जब परिमेय माने तो इसे ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब √2 को निकालिए तो कितना हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बाई बी। और सॉरी हम यहाँ से लिखते हैं √2 बराबर कितना, ए बाई बी। फिर प्लस 6 उधर जाएगा तो -6। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे बी आ जाएगा। है,
ए माइनस कितना हो जाएगा 6, ए माइनस कितना हो जाएगा 6 भी हो जाएगा। ठीक, तो यह क्या है, परिमेय है, लिख देना यहाँ, यह परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, लेकिन लेकिन √2 अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। ठीक, एक ही लाइन में। ठीक है, तो क्या हम लिख देंगे कि, परंतु देखिए √2 क्या था, अपरिमेय था, तो लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। क्या है दोस्तों, विरोधाभास है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 6 + √2 अपरिमेय, अपरिमेय। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब चैप्टर, वो बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुपद पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है।